हमने लास्ट टाइम किया था कि हम ये कर रहे हैं कि जब हमारे पास कोई बीम या कोई आर्टिकल दिया हो, जैसे फॉर पर हमें यहाँ पे फिगर 4.5 में बीम दी है ए बी सी डी, तो अगर ऐसी बीम एंड वी वांट टू ड्रॉ shear force diagram for the entire length of the beam, तो फिर उसमें क्या करें? क्योंकि लास्ट टाइम हमने केस किया तो उसमें यह था कि हम किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर shear force कैलकुलेट कर रहे थे, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन अभी जो हमारी सिचुएशन है वो ये है कि हम ये नहीं कर रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई बीम हमारे पास है, उसके अंदर डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस हैं, then how we can write the equation of different portion of the beam so that we can draw shear force and bending moment diagram for the entire length of the beam. You consider, if you consider this beam AB, in this beam AB, from A to B, one type of load is acting. From B to C, there is no load. At point C, we have point load, and then from C to D, we don't have any load. इसका ये हुआ कि अगर हम किसी बीम को देखते हैं इंटायरली, तो हमें ये पता चल जाता है कि इस रीजन में, ये पोर्शन हम खुद बनाने होते हैं कि इस रीजन में लोड वेरी करवा रहा है, कोई चेंज आ रही है या नहीं आ रही। अगर कोई चेंज आ रही हो तो हम उस चेंज पर जाकर पोर्शन को सेपरेट कर देते हैं। यहाँ तक बात हो गई? सर जी आवाज़ कट रही थी, एक दफ़ा दोबारा बता देंगे? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ जैसे नजर 4.5। जी सर। अच्छा, अब देखें बेटा, इससे मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पर देखें ए से बी तक यूडीएल लगा हुआ है, बी से सी कुछ भी नहीं है, सी पर पॉइंट लोड है, सी से डी कुछ नहीं है। हम इस बीम को जज कर सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पर पोर्शन ए से लेकर बी तक जितना भी स्पैन है, इस लोड है, यानी यहाँ पर इस रीजन की शेयर फोर्स डायग्राम एक खास किस्म की बनेगी। बी से सी लोड नहीं है, यहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम ए बी से मुख्तलिफ बनेगी। फिर सी पर पॉइंट लोड लगा है, ये यहाँ पर कोई ना कोई चेंज लाएगा शेयर फोर्स से बेंडिंग में डायग्राम में। फिर सी से डी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कुछ और डायग्राम बनेगी और डी पर क्लोज जाएगी। तो हमने इसको देखकर जज करके डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर लिया कि ए बी एक पोर्शन हो जाएगा, बी सी दूसरा हो जाएगा, सी डी तीसरा पोर्शन, 3 पोर्शन में डिवाइड कर लिया। अब मैंने इसकी लिखनी इक्वेशन। इक्वेशन वैसे लिखेंगे जैसे अभी हमने पहले काम किया है, सिर्फ जो डिस्टेंस है, पहले आपने पिछले प्रॉब्लम में देखा डिस्टेंस में नोन था 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। यहाँ पे हमें डिस्टेंस नोन नहीं है, बल्कि यहाँ पे डिस्टेंस इन टर्म ऑफ एक्स पता है कि जी x1 है, x2 है, x3 है, x4 है। तो मैं x की शक्ल में यहाँ पर क्या करूँगा, इसी x की शक्ल में इक्वेशन लिख लूँगा। इस इक्वेशन लिखने का एक्चुअल मेथड हमें रिक्वायर होता है। हम जितने भी डिजाइन करते हैं फ्यूचर में, तो उसमें जब एनालिसिस करते हैं स्टार्ट में, तो हम इक्वेशंस के थ्रू इक्वेशन, अगर आप याद है मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास में जब रिवीजन करवा रहा था तो मैंने बताया था व्हाट इज शेयर फोर्स डायग्राम एंड व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हमने उसमें पढ़ा था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेयर फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम। इस तरह पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम। तो अगर ए बी एक बीम ए डी लेंथ की है, इसकी लेंथ में जो भी शेयर फोर्स वेरी कर रही है उसको ग्राफ की शक्ल में बनाएंगे, उसको शेयर फोर्स डायग्राम कहेंगे।
ये भी तरीका इख्तियार किया जा सकता है देने का, और ये बी वाला तरीका भी इख्तियार किया जा सकता है। अगर मैं इसको करता हूँ अपनी मर्जी x1 जी जी बेटा, यहाँ तक बात वाज़ेह होगी कि नहीं होगी? ये जो x है ये 0 से स्टार्ट होगा, ये 0 है, और यहाँ पर ये इसका 30 फीट 0 से स्टार्ट होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 30। रिएक्शंस निकाल लिए जैसे आप पहले करते रहते हैं। रिएक्शन आपका 30 की पाएगा RA पर, मोमेंट आएगा 600 की फिट आएगा, जो कि काउंटर क्लॉकवाइज होगा। अब देखें, एक तो सिचुएशन ये है, जब हम इसको हल करेंगे, मैं कहीं पे भी सेक्शन काट दूं, ये मैंने फेस सेक्शन फेस कर, देखें एस सेक्शन इसको लिखा है, एस सेक्शन फेस। जब ये x, ये डिस्टेंस अगर x है तो ये इधर x/3 होगा राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे आपके 2x/3 होगा। अब मैं देख रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर ये नहीं पता कि y की वैल्यू वर्टिकल है कितनी है। ये टोटल 2 है और ये मेरे पास टोटल 30 है, ये y है, x है, तो ये मैं इसको y ले लेता हूँ। अब देखें, अगर सिमिलर ट्रायंगल लें, क्या आएगा, परपेंडिकुलर और बेस y ओवर x इज इक्वल टू 2 ओवर 30। यहाँ से हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू x ओवर 15 की पर फिट। y को मैंने इन टर्म ऑफ x कैलकुलेट कर लेना। जब मैं इक्वेशन लिखूंगा, देखिए इक्वेशन में वही तरीके का अब x की शक्ल लिखेंगे, सेक्शन काटा, ये पॉजिटिव मोमेंट लगा दिया। अब इसको देखें, सेक्शन fy इक्वल टू 0, 30 प्लस हाफ x/15 इंटू x, देखें 30 अपवर्ड पॉजिटिव माइनस ये कितना होगा, हाफ इंटू x इंटू वाई, x इंटू वाई, वाई केवल कितने, x/15, तो x/15 इंटू x माइनस v शेयर डाउनवर्ड इज नेगेटिव माइनस v 0। यहाँ से v आ गया 30 माइनस x स्क्वायर 30।